ठीक है बच्चों। अब यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूज हैं। कॉन्वेक्स मिरर किस तरह का मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है। ये लाइट को डाइवर्स करता है, लाइट को फैलाता है। ठीक है, तो जहां पे भी हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट होगी कि लाइट को फैलाना होगा, उन सभी जगह पे हम किसका यूज करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये लाइट को फैलाएगा। तो आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट लगी होती है सड़कों पर, तो वहां जो लाइट होती हैं, उन लाइट का पर्पस क्या है? क्या वे सर्च लाइट है? वहां पे कुछ ढूंढने के लिए लगा रखी है वे? नहीं ना, वो केवल उनका पर्पस बस ये है कि थोड़ी बहुत रोशनी लेकिन एक लार्ज एरिया में हो, है ना। अगर मैं वहां पे वही लाइट को इस तरह फोकस कर दूं एक ही जगह पे, तो क्या उसका कोई पर्पस होगा? नहीं होगा। वो लाइट इसलिए लगा रखी है ताकि एक लार्ज एरिया कवर हो सके, लार्ज एरिया को देखा जा सके, भले ही रोशनी कम हो लेकिन एक लार्ज एरिया पे नजर जा सके, सब जगह दिखाई दे। तो इसलिए वो उसका पर्पस है। तो वहां कैसा मिरर लगाएंगे वे? डाइवर्जिंग मिरर लगाएंगे, कॉन्वेक्स, है ना। इस तरह का मिरर होगा, उस पे यहाँ बल्ब लगा होगा और वो बल्ब की जो रोशनी है, वो मिरर उसे रोशनी को सब जगह फैला देगा। ठीक है, तो जैसे गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें इस तरह का मिरर होता है, यहाँ बल्ब होगा, लेकिन इसमें ऐसा मिरर होगा और बल्ब यहाँ होगा, तो इस वजह से वो लाइट को फैला देगा। तो स्ट्रीट लाइट में किस किस मिरर का यूज होगा? कॉन्वेक्स मिरर का यूज होगा। अब कॉन्वेक्स मिरर और क्या क्या चीजें करता है? अब कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और स्मॉल साइज फॉर्म करता है। इमेज का साइज कैसा होता है? स्मॉल, और इमेज होती है वर्चुअल। तो वर्चुअल और स्मॉल इमेज की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है? तो अब गाड़ी का साइड मिरर होता है, व्हीकल्स का जो साइड मिरर होता है जिससे हम रियर व्यू देखते हैं, तो उसमें हम क्या चाहेंगे कि हमें पीछे का सारा व्यू मिले, लार्ज से लार्ज व्यू मिले। ठीक है, तो अगर मैंने वहां पे कॉनकेव मिरर लगा दिया सपोज, तो कॉनकेव मिरर तो बड़ा दिखाता है, तो वो तो छोटा सा कुछ दिखा देगा, लेकिन साइड वाइड में से कुछ आ रहा होगा तो वहां कोई उसकी नजर नहीं जाएगी, वहां तक की इमेज वो फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि लार्ज इमेज फॉर्म करता है। इसलिए वहां पे कौन सा मिरर लगाते हैं? कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू देखने के लिए, क्योंकि उसमें आप देखते हो साइड में तो जितने भी ट्रक आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, उनकी इमेज कैसी बनाता है? वो छोटी छोटी इमेज बनाता है, लेकिन एक लार्ज व्यू कवर हो जाता है पीछे का सारा। तो साइड व्यू या रियर व्यू मिरर के तौर पे भी हम व्हीकल्स में इसका यूज करते हैं। किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या हो सकता है? थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ। और कहाँ पे? सिक्योरिटी मिरर के तौर पे यूज हो जाएगा, शॉप्स वगैरह में, शॉप या मॉल में, कई जगह पे सिक्योरिटी मिरर के तौर पे। जैसे कि सपोज कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और साइड का मुझे इधर की लाइन का सारा व्यू देखना है, तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर लगा दिया। कौन सा? कॉन्वेक्स। तो उस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर मुझे ये पूरा व्यू दिख रहा है छोटा छोटा करके, लेकिन सारा व्यू दिख रहा है। मुझे पता है कि कौन चोरी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कैसा चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ तो नहीं हो रहा। तो वहां पे सिक्योरिटी मिरर के तौर पे भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके देखते हैं इसके यूज क्या क्या है। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन एटीएम। एटीएम में इसका यूज होगा। फिर वही एटीएम में भी यूज होने का रीजन क्या है? सिक्योरिटी के लिए। फिर है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर एज साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स। तो व्हीकल्स के साइड में मिरर लगा रहता है, वहां पे भी रियर व्यू, पीछे का व्यू सारा देखने के लिए यूज करते हैं। फिर है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन पार्किंग लोट्स। पार्किंग लोट्स में भी यूज होगा और उसका भी पर्पस क्या है? सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो है ही है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इनसाइड बिल्डिंग एंड ऑफिसेज, इनके अंदर भी यूज होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में भी इसका यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, लाइट को डाइवर्स करता है, फैलाता है। अब क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया। यहां तक हमने क्या कर लिया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो थ्योरी है वो हमने कंप्लीट समझ ली। अब हमें इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो उन्हें कैसे किया जाए, न्यूमेरिकल्स करने का क्या तरीका है। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम समझेंगे कि इसको करना कैसे है, इसके ट्रिक्स क्या है, इसके तरीके क्या है। ठीक है, किसी भी न्यूमेरिकल को, अगर रिफ्लेक्शन का कोई न्यूमेरिकल हम करें तो इसके क्या तरीके हैं, तो वो जानते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि न्यूमेरिकल कितने तरीके के आ सकते हैं। ठीक, तो उनको मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। तो ऑफ न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख लेता हूँ सारे। तो फॉर्मूले हमारे पास क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक फॉर्मूला ये मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच नोट, फिर है m इज इक्वल टू माइनस v/u। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, इन्हीं का यूज हमें करना है और जो भी फाइंड आउट करना होगा वो कर लेंगे। ठीक, तो न्यूमेरिकल्स के लिए क्या देखें, सबसे पहला टाइप जो होता है, जो सबसे पहला टाइप है ये है सिंपल, सिंपल टाइप। अब सिंपल टाइप क्या होगा, सिंपल टाइप वो है जिसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला यूज हो जाएगा। कोई फॉर्मूला है डायरेक्ट यूज कर लिया, एक फॉर्मूले से ये निकल गया, ये उसमें रख दिया, ये उसमें रख दिया। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे होंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे गिवन, इधर की साइड गिवन पे सिंपल टाइप की पहचान हम कैसे करेंगे कि ये सिंपल टाइप का है। तो यहाँ गिवन होगा और यहाँ है टू फाइंड। तो गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, इसको ध्यान से समझना। अब सपोज कि आपको गिवन है v और u और आपसे क्या निकलवा रहा है f। क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, u और v की वैल्यू रखो, f आ गया। कुछ नहीं करना, सिंपल है। इसके बाद या फिर इन तीनों में से कोई भी, अगर हमें दो दिए हैं एक पूछ रहा है, सपोज कि हमारे पास हमें दिया है उसने v और f और क्या पूछ रहा है u, तो भी सिंपल है। या फिर उसने दिया है हमें f और u और क्या पूछ रहा है v, तो ये सिंपल हो गया। ठीक है, इसमें एक और आता है सिंपल में, या तो ये कंडीशंस होंगी या फिर कंडीशन है कि उसने आपको दिया है m और u और पूछ क्या रहा है f। हम कैसे करेंगे फिर, तो m, ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे है ना, तो m और u से क्या निकल जाएगा v, और उसके बाद v और u दोनों हमारे पास आ जाएंगे और v और u से क्या निकल जाएगा f। तो पहले ये फॉर्मूला लगाओ, m और u से v निकाल लो और v और u से f की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला लगा के फिर इस स्टेप पे आ जाएंगे। तो ये भी क्या है, सिंपल का ही रूप है ना। तो या फिर हमारे पास ऐसा दे देगी m और v दे दिया और क्या पूछ रहा है f, ऐसा भी हो सकता है। तो भी क्वेश्चन क्या होगा, सिंपल ही होगा। m के साथ u दिया हो या m के साथ v दिया हो और f की वैल्यू पूछ रहा हो, तो भी क्वेश्चन कैसा है, सिंपल ही है कि यहाँ पे यूज करेंगे m और v दिया है तो u निकल जाएगा, फिर u और v से f आ जाएगा। m और u दिया है, m या v दिया है तो u निकल जाएगा, u और v से फिर f आ जाएगा। यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे फिर इसका। सपोज उसने डायरेक्ट m नहीं दिया, डायरेक्ट m नहीं दिया, उसने हमें दिया है एच आई, गिवन है एच आई, एच नोट और u और f पूछ रहा है, क्या करोगे, एच आई और एच नोट से क्या निकल जाएगा पहले m। ठीक है, एच आई एच नोट दोनों गिवन है ना, जहां एच आई हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों गिवन हो, आप सबसे पहले m निकाल लो वहां पे, मैग्निफिकेशन। अब m और u ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई, तो m और u से क्या निकल गया v और फिर u और v से क्या निकल गया f। तो ये इस प्रकार किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज हो रहा है या एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले फिर तीसरे फॉर्मूले में आ रही है, इस तरीके से डायरेक्ट आंसर आ रहा है, दैट इज ए सिंपल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल की हमेशा हर जगह सिंपल टाइप होती है। नेक्स्ट, अब ये टाइप का क्वेश्चन है, चलो हमने कर लिया, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, ज्यादातर क्वेश्चन तो सिंपल ही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट टाइप क्या है, फिर इसके बाद क्या आ सकता है ऐसा जिसमें हमें सोचना पड़ता हो, ऐसा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम याद रखेंगे एफएम के नाम से। यहाँ पे जो गिवन होगा सेकंड टाइप में, इसे कहते हैं एफएम के क्वेश्चंस, एफएम क्वेश्चंस। अब याद करने के लिए आप समझ लो कि एफएम रेडियो, ठीक है, तो एफएम मतलब फोकस और मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन, एफएम के क्वेश्चन, यानी कि आपको जो दिया गया है वो क्या है एफ और एम।
तो यहाँ गिवन कंडीशंस में लिखता हूं मैं, तो गिवन क्या दिया है आपको, गिवन में क्या दिया है, एफ दिया है और एम दिया है। टू फाइंड, पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है वो वी या यू या फिर दोनों, वी या यू या दोनों पूछ रहा होगा। अब वैसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, तो इसको, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, एफएम के सवाल या एफएम के क्वेश्चंस। ठीक है, तो एफएम याद रख लो, एफएम भी ये वर्ड याद रख लो, है ना, एफ और एम, ये अगर दो चीजें दी गई हैं और बाकी कुछ पूछ रहा है तो ये एफएम का क्वेश्चन है। इसे करने का एक ही तरीका है। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन को कैसे करना है, तो सबसे पहले आप अगर डायरेक्ट सिंपल तरीके से देखोगे ना तो कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। सिंपल तरीके से इसका आंसर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एफ और एम, आप देखो एम यहाँ पे है तो यहाँ पे तीन चीजें हैं हर एक में, इसमें भी यू वी एफ है, इसमें एम एच आई एच नोट है, इसमें एम वी यू है, तो हर एक में जो कांस्टेंट है वे तीन है। लेकिन आप यहाँ देखो तो एफ है तो यू और वी नहीं है, यहाँ पे एम है तो यू वी की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे आपका एफ होगा वहां पे बाकी चीजें नहीं होंगी, तो कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं होगा। तो वैसे क्वेश्चन को आप करोगे रिलेशन से। कैसे करोगे, रिलेशन से। मेक रिलेशन बिटवीन वी एंड यूज द रिलेशन इन मिरर फॉर्मूला। इसमें आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करना है, इस फॉर्मूले का यूज करके एम वी और यू के बीच में रिलेशन बनाओ और उस रिलेशन का यूज करो किसमें, मिरर फॉर्मूले में, तो आंसर आ जाएगा। अब तो हम देखते हैं, सपोज कि एक क्वेश्चन लेता हूं मैं एग्जांपल के लिए, तो इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सपोज कि आपकी जो फोकल लेंथ है मिरर की वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब मिरर आपका कोई भी हो सकता है, सपोज कि कॉनकेव मिरर है हमारे पास। कैसा मिरर है, कॉनकेव। तो कॉनकेव की फोकस किधर होगी बेटे, इधर, और इधर आप कैसा मेजर करोगे, माइनस। तो फोकल लेंथ इसमें दी है -20 सपोज। ठीक है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है ये है -3, ये मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन इज -3, फोकल लेंथ इज -27 और -20। और सभी बच्चे नोटबुक निकालो और करो ये क्वेश्चन। तो इसके बाद हमें इसमें निकालना होता है u और v। हमें इसमें v की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और u की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखो जरा। तो m इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, m इज इक्वल टू -v/u। m की वैल्यू कितनी है, -3 इज इक्वल टू -v/u। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू 3u। अब v की जगह 3u पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये मिरर फॉर्मूला यूज करो। 1/v की जगह आ गया 3u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है, -20। ये माइनस ऊपर आ गया, एलसीएम लेंगे। 3u और u का एलसीएम कितना आ गया, 3u। यहाँ पे 1 + 3 दैट इज -1/20। 4/3u इज इक्वल टू -1/20। तो ये हमारा आ जाएगा -3u इज इक्वल टू 80 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो u की वैल्यू कितनी आई, -80/3। ये हमारा u आ गया, अपने आप आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप बस क्या करोगे, यहाँ पे इसके फॉर्मूले का यूज करना। सबसे पहले m इक्वल टू -v/u का, यहाँ पे m की वैल्यू पुट करो, रिलेशन फॉर्म करो। इस रिलेशन का यूज किस में करो, मिरर फॉर्मूले में करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो u का वैल्यू हमारा आया -80/3। अब रिलेशन पे जाओ, रिलेशन क्या कह रहा है कि v की वैल्यू होगी 3u। तो क्या करेंगे हम, v इज इक्वल टू 3 × u की वैल्यू कितनी है, -80/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो v हमारा कितना आ गया, -80 सेंटीमीटर। और ये हमारी v होगी और ये हमारा u होगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। क्लियर है सबको, सबका क्या आंसर। चलो, अब ये इस तरह का क्वेश्चन जो होगा हमारा, ये हम ध्यान रखेंगे कि FM के सवाल इस तरह से समझते हैं इसको, FM के क्वेश्चंस। तो ये कौन सी टाइप थी बेटे, सेकंड टाइप FM क्वेश्चंस। तो FM क्वेश्चंस में ये होगा कि F और M आपको गिवन होगा और V और U या फिर एक की, दोनों की या किसी एक की वैल्यू वो फाइंड आउट करा रहा होगा।
तो इस तरह क्वेश्चन होंगे। अब आते हैं थर्ड टाइप, थर्ड और लास्ट टाइप। अब थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वे थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, उन्हें कहते हैं हम क्वेश्चंस ऑफ टू केसेस, दो केस के सवाल। अब ये क्वेश्चंस किस तरह के हैं, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मिलेंगे, काफी जगह होते हैं। तो क्वेश्चंस ऑफ टू केसेस, इनको कैसे पहचानते हैं और इन्हें कैसे करते हैं, तरीका क्या है? तो ये क्वेश्चंस ऑफ टू केसेस या दो केस के सवाल, दो केस के सवाल। अब दो केस के सवाल कैसे होंगे, इसकी पहचान क्या है? पहचान क्या है? जो दिया है, जो दिया है वही पूछेगा, वही पूछेगा। ठीक है, जो दिया है वही पूछेगा। जो इसमें सिंपल है, जो भी आपको गिवन होगा वही वो पूछ रहा होगा, फाइंड आउट भी वही करना है, बस अंतर क्या होगा, वो कंडीशन बदल देगा। अब समझते हैं क्वेश्चन किस तरह के होंगे, है ना? तो देखो, दो केस के सवाल है, कैसे पहचान करेंगे कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो दो केस का सवाल है, इसमें दो केस बनेंगे, कैसे पता चलेगा? तो उस क्वेश्चन में जो दिया होगा, जो कांस्टेंट की वैल्यू दे रहा होगा वही पूछ रहा होगा, बस उसने क्या किया होगा, बीच में कंडीशन बदल दी होंगी। इस तरीके से करेंगे। तो करते कैसे हैं समझो, फिर क्वेश्चन समझेंगे। करते कैसे हैं, तो हमेशा जैसे ये क्वेश्चन आया तो इसमें क्या करेंगे, केस 1 और बीच में लाइन खींचेंगे, यहां पे लिखेंगे केस 2। तो दो केस फॉर्म कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, केस 1 में पहली सिचुएशन होगी जो दे रखी होगी कि सपोज हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और उसमें कॉनकेव मिरर के क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें दी गई हैं। उसने कहा जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ था, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी थी, -20 सेंटीमीटर थी, तब इसका जो मैग्निफिकेशन आ रहा था, तब मैग्निफिकेशन आ रहा था -2। क्वेश्चन में पूछा बताओ कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि इसका मैग्निफिकेशन हो -5। तो किसका सवाल है? आपको यू की वैल्यू दी है उसने, और क्या पूछ रहा है, यू पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, बस उसने अंतर क्या किया, उसने कंडीशन बदल दी। अब मैग्निफिकेशन 2 का मतलब है कि इमेज का साइज डबल था। जब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ था तो जो इमेज थी वो ऑब्जेक्ट के साइज की क्या थी, डबल थी। लेकिन अब क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूं, यहां से हटा दूं और ऑब्जेक्ट को कहां रखूं कि इमेज का साइज क्या हो जाए, 5 टाइम्स ज्यादा हो जाए, मैग्निफिकेशन -5 आ जाए, 5 टाइम्स ज्यादा हो जाए मैग्निफिकेशन इसकी, इमेज। क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब जब भी आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो दोनों केसेस में कॉमन है। और मिरर और लेंस के जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में दोनों केसेस में जो कॉमन होगा वो होगा हमेशा फोकल लेंथ। दोनों केसेस में हमेशा कॉमन क्या होगा, मिरर का या लेंस का फोकल लेंथ। क्योंकि देखो मिरर तो वही है ना, अब उसका फोकल लेंथ तो चेंज होगा नहीं। आप ऑब्जेक्ट यहां रखोगे, इमेज कहीं आ रही होगी, ऑब्जेक्ट के पोजीशन चेंज करोगे, इमेज का पोजीशन भी चेंज होगा, लेकिन जो मिरर का फोकल लेंथ है वो तो सेम ही रहेगा। तो इस केस में और इस केस में क्या क्या सिमिलरिटी है कि दोनों केसेस के अंदर जो फोकल लेंथ है वो क्या है, सेम है। तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, आपको फर्स्ट केस से फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी है, उसको किस में लिखना है, फिर सेकंड केस में, और फिर उस फोकल लेंथ और जो दिया गया होगा उसका यूज करके बाकी क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। बात समझ आई? चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। क्लियर है? इसका आंसर करते हैं, आप भी ट्राई करो कैसे करना है। देखो, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख देता हूं दोबारा से, 1/v + 1/u = 1/f, m = hi/h0 और m = -v/u। ये फॉर्मूले लिख लिए हमने, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं दोबारा से। क्वेश्चन क्या था भाई, कि हमारे पास एक मिरर है जिसके अंदर दो केस फॉर्म हो रहे हैं, केस 1 और केस 2।
अब केस 1 में क्या दिया था कि u की वैल्यू हमारी है -20 सेंटीमीटर, जब इसका मैग्निफिकेशन कितना है -2 है। और केस 2 में क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताओ कि u की वैल्यू क्या होगी जब इसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाए -5। तो करना क्या है, इस केस से हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। अब कैसे करोगे, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से, किस तरह का क्वेश्चन है ये, सिंपल टाइप का है, एफएम का क्वेश्चन है, या दो केस का तो चल ही रहा है ना। इस दो केस में भी, क्वेश्चन में भी अगर हमें इधर से एफ निकालना है तो किस तरीके से निकलेगा, कौन सा टाइप है, एम और यू दिया है, एफ निकालना है, एम और यू दिया है और क्या निकालना है, एफ। कैसे निकलेगा, तो m और u की वैल्यू से क्या निकाल लो, v, और v और u की वैल्यू से क्या निकाल लो, f। वेरी गुड। तो यहां से m, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। एम की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u की वैल्यू कितनी है -20। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v का वैल्यू कितना आया -40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया -40 सेंटीमीटर, ये v की वैल्यू है। और v और u से हम लोग क्या निकाल लेंगे, f। तो ये फिर मिरर फॉर्मूला यूज करो, 1/v, और 1/v की वैल्यू कितनी है -40 प्लस 1/u, और u की वैल्यू कितनी है -20, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये हो गया तुम्हारा -1/20, दैट इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 40, माइनस ऊपर आ जाएगा, यहाँ -1 -2 इज इक्वल टू 1/f। और f की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहां से क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे आ गया -3/40, तो f कितना होगा -40/3। ये फोकल लेंथ है हमारी -40/3। और अब इस फोकल लेंथ का यहाँ पे यूज करना है हमें, क्योंकि दोनों केसेस में कॉमन क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारी आई -40/3। अब ये क्वेश्चन बताओ, अब u आपको निकालना है और m और f दिया है, कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया एफएम का। अब एफएम का क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, रिलेशन फॉर्म करेंगे, और फिर इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, m इज इक्वल टू -v/u। अब यहाँ पे रखो वैल्यू m की वैल्यू कितनी है -5 इक्वल टू -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, v इज इक्वल टू 5u। अब क्या करेंगे, अब v की वैल्यू को यहां रखेंगे। ठीक है, v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू हमारी आई है 5u, और 5u यहां पे रखो तो मिरर फॉर्मूले में, तो 1/v की जगह कितना आया 5u इज इक्वल टू 5u प्लस 1/u इज इक्वल टू कितना 1/f। 1/f, f कितना बेटे -40/3, तो 1/f की वैल्यू है -40, और ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 एलसीएम लेंगे, 5u और u का एलसीएम कितना आ गया 5u, यहाँ 1 + 5 दैट इज 6/5u इज इक्वल टू -3/40। अब इसे सोल्व आउट करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, और 5 8 जा 40, तो ये आ गया 2/u इज इक्वल टू -1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई, -u इज इक्वल टू 16, और u इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर, एंड दैट इज योर आंसर। चलिए, अगर हम देखें कि दो केसेस के जो क्वेश्चंस होते हैं वे थोड़े लेंथी तो होंगे, लेकिन उनको करना भी क्या है, आसानी है। अगर आप सही तरीके से सही ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन की पहचान हमेशा ऐसे ही होगी, आपकी पहचान कैसे होगी कि क्वेश्चन में जो दिया होगा वही पूछ रहा होगा, बीच में कंडीशन चेंज कर दी होगी। ठीक है, तो कंडीशन हमारी फिर वही थी कि उसने कहा कि आपका अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो मैग्निफिकेशन इतना आ रहा है। अब बताओ कि ऑब्जेक्ट को मैं कहां रख दूं यहां से हटा के कि मैग्निफिकेशन कितना हो जाए चेंज हो गए -5। तो फिर वही है कि हमने देखा कि ये मिरर है, तो मिरर में जो अब
कॉमन होगा दोनों केसेस में, वो फोकल लेंथ होगा। तो फोकल लेंथ मैंने पहले वाले केस से फोकल लेंथ निकाल लिया और इसका यूज सेकंड केस में किया, तो हमने देखा कि क्वेश्चन का आंसर हमारा इजीली आ गया। क्लियर है? बस यही 3 टाइप हैं और सभी क्वेश्चन हम उसी हिसाब से समझेंगे जैसे हमने इसके तरीके देखे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के।